गुप्त काल में विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार। गुप्त काल में भारतीय सभ्यता, धर्म तथा संस्कृति का विदेशों में खूब प्रचार हुआ और अनेक देशों में भारतीय संस्कृति उपनिवेश स्थापित हुए। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा, बोर्निया, चम्च, कंबोडिया तथा पूर्वी द्वीप समूह के अन्य देशों में भारतीय भाषा, धर्म एवं संस्कृति का प्रचार हुआ। हिंदू संस्कृति के इन देशों में प्रचार को भारत का संस्कृति साम्राज्य भी कहा जाता है। स्वर्ण युग की संकल्पना। इतिहास में स्वर्ण युग से तात्पर्य उस युग से होता है जो इतिहास के अन्य युगों से संबंधित गौरवपूर्ण हो, जिसे देश सर्वाधिक सुसंगठित एवं शक्तिशाली व समृद्ध हो। उस युग में राजनीतिक एवं धार्मिक संस्कृति, आर्थिक पूर्ण एवं विकास होना चाहिए। जनता को भौतिक, आत्मिक, नैतिक, मानसिक विकास के अवसर प्राप्त होना चाहिए। उस काल में राष्ट्र के गौरव व सम्मान इतना विकास होना चाहिए कि विदेशों में भी उसका ख्याति महसूस की जा सके। इतिहासकार रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार गुप्त सम्राटों का काल हिंदू इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में अनेक योग्य, विलक्षण एवं प्रतिभा संपन्न व शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने उत्तरी भारत में बहुत बड़े भाग को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया और एक व्यवस्थित शासन का उन्नतशील युग आरंभ किया। रोमिला थापर, डी कौशंबली आदि गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं मानते। फयान का वर्णन। गुप्त काल के इतिहास निर्माण के प्रमुख स्रोत वायु एवं मत्स्य एवं भागवत पुराण एवं सिक्ख साहित्य एवं फयान का वर्णन। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। 405 से 411 ईस्वी में। फयान शब्द का अर्थ धर्मचार्य होता है। उसका वर्णन फोकुओ की कहलाता है। उसके वर्णन में प्रमुख बिंदु है: राजा कल्याणकारी होते थे, अपराध कम होते थे, समाज में एक वर्ग चांडवल था जो नगर के बाहर रहता था। नगर प्रवेश के पूर्व टीक बजाकर सूचना देता था। ब्राह्मण धर्म उन्नत दशा में था जबकि बौद्ध धर्म पतनमुखी था। पाटलिपुत्र में बने अशोक के भव्य महलों को देखकर उसने कहा कि ऐसा भवनों का निर्माण केवल देवता कर सकते हैं, मनुष्य नहीं। जनता विनिमय हेतु वस्तुओं की अदला बदली अथवा कौड़ियों से काम चलाती थी। महत्वपूर्ण तथ्य: गुप्तों का क्रमबद्ध इतिहास आर्य मंजूश्री कल्प 700 ईस्वी में मिलता है। मसौरप्रास्ती का लेखक कुमार गुप्त का दरबारी कवि वसभट्टी था। भारत में सती होने का सर्वप्रथम प्रमाण एनन अभिलेख 1510 ईस्वी में है। संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में प्रथम अनुवाद अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विलियम्स जोन्स ने किया। भागवत गीता का विल्कन्स ने किया। आर्यभट्ट यह एकमात्र ग्रंथ है जिसमें रचनाकार का नाम है। वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य थे। हिंदू पुनर्जागरण का साक्ष्य कालिदास की रचनाएं हैं। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 5वीं सदी कुमार गुप्त द्वारा की गई। गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति पूजा आरंभ। गुप्तकालीन 4 शैव संप्रदाय थे: महेश्वर, ब पशुपत एवं लकुलिस, स कपालिक, द कलामुख। गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। मथुरा, वल्लभी, श्वेतांबर व जैन धर्म का केंद्र। बंगाल में पुंड्रवर्धन एवं दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। भीतरी अभिलेखों स्कंदगुप्त, कलिन, चंद्रगर्भ एवं परिप्रेक्ष्य पुस्तक व जूनागढ़ अभिलेख में विदेशी आक्रमण एवं पुष्यमित्र
हुण शासक का उल्लेख मिलता है। हुण मूलतः चीन के मंगोल जाति के थे। ये असभ्य, जंगली तथा बर्बर थे। इनकी राजधानी बामियान, अफगानिस्तान थी। प्रमुख शासक तोरमान एवं मिहिर कुल थे। हुणों में निरंतर आक्रमण से गुप्त साम्राज्य विखंडित। मलवा की यद्धोधर्मन ने हुणों की सत्ता को उखाड़ फेंका, साथ ही 532 विजय स्तंभ स्थापित किए एवं गुप्त साम्राज्य को कठिन चुनौतियां दी। बौद्ध धर्म के भारत में समाप्त होने के हुणों आक्रमण उत्तरदायी थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश गुप्त वंश के पतन के पश्चात कुछ समय उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। 7वीं शताब्दी में हर्ष ने पुनः उत्तरी भारत का एकीकरण किया। दक्षिण भारत की उसी समय पल्लव एवं चालुक्य वंशों का उदय हुआ। चालुक्य वंश प्रमुख शासक जयसिंह और उसका पुत्र रणराग आरंभिक शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी था। पुलकेशिन प्रथम सही अर्थ में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी एवं बदामी को चालुक्य राजधानी बनाया। 620 ईस्वी में नर्मदा तट पर उसने हर्ष को पराजित किया। इसकी विजयों का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। इसका लेखक रवि कीर्ति था। पुलकेशिन द्वितीय के कदंबों की राजधानी वनवासी को उजाड़ दिया। परमेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव राजा कीर्ति वर्मा को परास्त किया। ईरान के राजा खुसरो द्वितीय ने 627 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा भेजे गए दूतों का स्वागत किया। ह्वेनसांग ने भी 641 ईस्वी में दक्षिण की यात्रा की और अपने वर्णन में उसके शासन की प्रशंसा की। बाद के शासक पुलकेशिन प्रथम के पश्चात कीर्तिवर्मा एवं प्रथम मंगलेश शासक बने। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय हुआ। चालुक्य वंश को समाप्त कर दंती दुर्ग में राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। चालुक्य कालीन कला संस्कृति